हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आज इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 3 सम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसको ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर। और इस पार्ट में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या हैं और हमें उन एग्रीगेट्स तक पहुंचने के लिए कौन कौन से एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने फैक्टर कॉस्ट, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, डेप्रिसिएशन, एनआईटी, एनएफआईए सब कुछ डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया। और ये जाना कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा एलिमेंट होता है जो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंशिएट क्रिएट करता है, और कौन सा एलिमेंट ऐसा होता है जो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को एक दूसरे से अलग करता है। तो आज ही हम इन एग्रीगेट्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम तक पहुंच सकते हैं, कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें इनके बीच में करने होते हैं और कौन कौन से एग्रीगेट्स हमें सॉल्व करने होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन एग्रीगेट को समझने के बाद, इन एडजस्टमेंट्स को समझने के बाद हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा, हमें समझ आएगा कि हम कैसे इन कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकली पुट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें ये पता है, हमने अभी तक जितने भी चैप्टर, जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए, तो उन सब में हमने ये जाना कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स। तो जानते हैं कि भाई 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स कि कौन कौन से होते हैं। अभी तक हमने जो चैप्टर का पार्ट किए हैं, उन पार्ट्स में हमने ये तो जान लिया, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, जो कि हम फर्स्ट यूनिट से करते आ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से। यूनिट का नाम ही है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो कैसे हम किन स्टेप से होकर गुजरते हैं डोमेस्टिक इनकम से, कौन से स्टेप्स हमें कवर करने होते हैं नेशनल इनकम तक, और वापस जाना होता है, किन स्टेप से होकर हमें वापस जाना होता है डोमेस्टिक इनकम तक। तो स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 4 नेशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स एंड 4 नेशनल कॉन्सेप्ट। ओके, 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं। फर्स्ट होते हैं जीडीपी एट एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एफसी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। और 4 नेशनल कॉन्सेप्ट क्या होंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट at market price, okay, gross national product at factory cost, net national product at market price, net national product at factory cost। okay students, ये 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं और 4 नेशनल कॉन्सेप्ट्स हमने जाना कि कौन कौन से होते हैं। तो अब देखते हैं कि डोमेस्टिक इनकम जो कि होती है एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे पास होती है तो जीडीपी एट एफसी पे, मतलब हमने जाना कि जो ये नेट है, बाकी सारी चीजें सेम है, एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, बस फर्क क्या है, फर्क है नेट का और ग्रोस का। यहाँ इस स्टेप पर क्या फर्क है, सिर्फ क्या फर्क है, नेट एंड ग्रॉस। हमने पिछली ही वीडियोस में जाना नेट और ग्रॉस में कौन सा एलिमेंट होता है जो एक दूसरे को अलग करता है, वो होता है डेप्रिसिएशन। ओके, नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट सेम है। ओके, नेक्स्ट इससे अगला स्टेप जब हम जाएंगे, इससे अगले स्टेप पे जब हम जाएंगे तो देखो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट एट एफसी, जीडीपी एट एमपी। यहाँ कौन सा डिफरेंस है, यहाँ एफसी और एमपी का डिफरेंस है।
पिछली वीडियो में हमने देखा था फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस में कौन सा एलिमेंट है जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है, वो होता है NIT, मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि FC या मतलब फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्रिएट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो NIT क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब पिछली पार्ट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि NIT हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। NIT हमें फाइंड करना होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब बात आती है, अब हम अगले स्टेप पर चलेंगे। GDP एट MP से हमें जाना है NDP एट MP। देखो यहाँ मार्केट प्राइस सेम है, फर्क क्या है, फर्क है ग्रोस का और नेट का। यहाँ हमें ग्रोस से किस पर जाना है, नेट पर जाना है। जब हम ग्रोस से नेट पर जाते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं या डिडक्ट करते हैं। ओके, तो डेप्रिसिएशन जब हम एक्सक्लूड कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम आ जाएंगे NDP एट MP से, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब NDP एट MP से हमें आना है नेशनल इनकम, जो कि होता है NNP एट FC। NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब हमने नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट जब हमने डिस्कस किया था, नेशनल इनकम वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, इनके बीच में भी सिर्फ एक एलिमेंट का ही क्या होता है, डिफरेंस होता है। एक ही एलिमेंट का डिफरेंस होता है जो कि होता है NFIA। NFIA, ठीक है। NFIA स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो इनकम हमने विदेशों को दी है, जो इनकम हमने विदेशों को दी है माइनस जितनी विदेशों से हमने क्या की है, अर्न की है। तो जब दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास NFIA आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ओके, NFIA मतलब कि यहाँ जो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, हमें डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल पे जाना है, तो NFIA क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और MP से FC पे जाना है तो NIT क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये ही स्टेप्स थे जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ आना होता है। अब अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है तो कौन से स्टेप्स कवर करने होते हैं, तो NNP एट FC से हम जाएंगे GNP एट FC। GNP एट FC मतलब कि ग्रॉस और नेट का ही यहाँ क्या है, अंतर है। नेट से किसकी तरफ जाना है, ग्रॉस की तरफ जाना है, तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद फैक्टर कॉस्ट से हमें जाना है मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस के इन दोनों FC और MP के बीच में NIT का डिफरेंस होता है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाएंगे तो NIT क्या करना होगा, प्लस करना होगा। उसके बाद GNP एट MP से NNP एट MP जाएंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ भी क्या है, हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। अब NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP से हमें जाना है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम पे जाना है, जहां किस चीज का अंतर है बेटा, नेट का नेट है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट मतलब कि NIT का डिफरेंस है, और नेशनल और डोमेस्टिक का भी डिफरेंस है, तो हमें NIT माइनस करना होगा और NFIA भी हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, जिससे जो लास्ट स्टेप को एडजस्टमेंट करते हुए हम दोबारा पहुंच जाएंगे डोमेस्टिक इनकम पे। इस इजी फ्लो चार्ट की हेल्प से हमने जाना कि कौन कौन से स्टेप्स हमें
कवर करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाने के लिए और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर जाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपने अपने खुद के नोट्स के लिए आप इस फ्लो चार्ट का स्क्रीन शॉट ले लो, जिससे कि आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर में हेल्प मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को लेकर या इन्हीं स्टेप्स को, एग्रीगेट्स को लेकर एक हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट पुट करना आ जाएगा और न्यूमेरिकल इजीली टैकल कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको कभी कभी किसी किसी वीडियो में बोलती हूँ वो ये है कि ऐसे ही मेरा मोटिवेशन भी बढ़ाइए, वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स इजीली या टाइम टू टाइम कवर कर ले। ओके स्टूडेंट्स, देखते रहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस चैप्टर वाइज, और हर चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट वाइज। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।